अगर तुम भी मेरी तरह डीसी में नए हो तो टेंशन मत लो, मैं भी इसी जर्नी में हूँ और आज बात करते हैं उस मूवी की जिसे नया डीसी यूनिवर्स बना, सुपरमैन। पर उससे पहले वेलकम टू सिनेमा टॉक्स। तो जिन्हें भी नहीं पता, दिस इज न्यू डीसी यूनिवर्स जेम्स गन वाला, जिसका नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। इसे ऐसे समझो मार्वल का फेस 1। अब सुपरमैन से तुम्हें क्या याद आता है? काइंड, काम, हम्बल और लोगों के लिए सिंबल ऑफ होप। एंड एग्जैक्टली जेम्स गन के सुपरमैन में यही चीज तुम्हें देखने मिलती है। जिन्होंने नहीं देखी, आई सजेस्ट यू टू वॉच सुपरमैन फर्स्ट, नहीं तो तुम्हारे लिए कहानी स्पॉइल हो जाएगी। मूवी में हमें ऐसे बताया जाता है कि क्लार्क कैंट को सुपरमैन बने 3 साल हो चुके हैं एंड वो 3 साल से सुपर हीरो वाले काम कर रहा है। मेट्रोपोलिस को सुरक्षित रख रहा है, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जब बात 2 देशों में हो रही वॉर की हो तो ऐसे में सुपरमैन क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो वॉर को रोकेगा। पर ऐसे में बात ये आ जाती है कि उसके पास क्या राइट है कि वो 2 देशों में चल रही वॉर को रोक सकता है। एंड यही पॉइंट इस मूवी में भी दिखाया जाता है, जहाँ सुपरमैन का बिगेस्ट हेटर लेक्स लूथर उसे इस सिचुएशन में फंसा देता है। देखो, अब दुनिया चाहे कोई भी हो, फिक्शन या रियलिटी, लोग कभी भी फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसे बीइंग को जो उनसे ज्यादा पावरफुल हो। एंड मूवी में होता भी यही है, लोग सुपरमैन पे डाउट करने लगते हैं एंड इसी चीज का फायदा उठा के लेक्स ऐसी चाल चलता है जिससे सुपरमैन को गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ता है। अब मूवी में एक बहुत खूबसूरत सीन आता है लुइस और सुपरमैन के बीच, जहाँ वो उसका इंटरव्यू लेती है एंड हमें पता लगता है कि भले ही सुपरमैन को 3 साल हो चुके हैं फील्ड में, लेकिन वो अभी भी चीजें सीख रहा है। एक सीन आता है जब लुइस उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती है कि क्यों उसने वॉर को रोका, क्या उसने किसी की परमिशन ली, क्या उसने किसी से बात करी? एंड सुपरमैन के पास कोई सबटल जवाब नहीं होता, वो डेस्परेटली बोलता है लोगों की जान को खतरा था। एंड दैट इज व्हाट ट्रूली मेक्स हिम सुपरमैन। सो मूवी का एंड वैसे ही होता है जैसे कि हर सुपर हीरो मूवी। लेक्स हार जाता है, गवर्नमेंट उसे पकड़ लेती है एंड वही सुपरमैन खुद को एक और बार प्रूव करता है कि क्यों वो सिंबल ऑफ होप है। पर्सनली मुझे ये सुपरमैन पसंद आई क्योंकि इसमें हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से सुपरमैन को दिखाया है और आयरॉनिकली इतनी पावर होने के बाद भी ये सुपरमैन सबसे ज्यादा ह्यूमन फील होता है। कई जगह मैंने नोटिस किया कि सुपरमैन अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहा है, इवन काइजू से लड़ते टाइम भी। फाइट के बीच में वो लोगों को बचाता है, इवन स्क्विरल को भी। एंड सबसे बड़ी बात, वो काइजू को मारने के लिए नहीं लड़ता, उसे पकड़ने के लिए लड़ता है, क्योंकि सुपरमैन की लास्ट प्रायोरिटी होती है किसी विलन को मारना। ऐसा नहीं कि बैटमैन की तरह उसका कोई रोल है नो किल का, क्योंकि सुपरमैन की नजर में यही सही चीज है। अब मैंने बहुत लोगों को इसे जैक स्नाइडर वाले सुपरमैन से कंपेयर करते देखा है कि भाई ये सुपरमैन तो वीक है, इसकी दुनिया डार्क क्यों नहीं है, ये हर किसी से बेटर है एंड ऑल दैट। एंड मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि दिस इज हाउ इट सपोज टू बी। ये सुपरमैन बहुत हद तक कॉमिक एक्यूरेट है, वो ब्राइट है, कंपैशनेट है, फ्रेंडली है, ऑप्टिमिस्टिक है एंड सबसे बड़ी चीज वो ह्यूमन पहले है। एंड सिर्फ यही चीज इसे जैक स्नाइडर के सुपरमैन से अलग नहीं बनाती। जेम्स गन ने सिर्फ सुपरमैन को ही नहीं शो किया, वो क्लार्क कैंट पे भी फोकस करते हैं कि इतनी पावर होने के बावजूद भी उसे मिस्टेक हो सकती है, वो लड़ाई हार सकता है एंड इवन और लोगों की तरह उसे भी अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वहीं जैक स्नाइडर का सुपरमैन, ध्यान देना मैं सिर्फ मैन ऑफ स्टील वाले सुपरमैन की बात कर रहा हूँ जिसे प्ले किया है हमारे केविल कुमार हेनरी केविल ने। एंड ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइमलाइन से आता है जिसकी दुनिया काफी डार्क टोन में सेट है इन कम्पेयर टू न्यू सुपरमैन। वो इनएक्सपीरियंस है, लोनली है, ह्यूमन से डिस्कनेक्ट फील करता है एंड इसीलिए वो होप से ज्यादा बर्डन फील करता है। देखो, ऐसा नहीं है कि जैक स्नाइडर का सुपरमैन बेकार है या फिर जेम्स गन का, बात है विजन को लेके। जैक स्नाइडर दिखाना चाहते थे कि सुपरमैन होना कितना मुश्किल है, जिम्मेदारी का काम है, और वहीं जेम्स गन याद दिलाते हैं कि दुनिया को सुपरमैन की जरूरत क्यों है। पर कहना पड़ेगा, जेम्स गन की सुपरमैन का एक्शन जैक स्नाइडर के मैन ऑफ स्टील के आसपास भी नहीं है। मतलब आज भी मैन ऑफ स्टील देख के माहौल सेट हो जाता है। वेल, तुम्हारा क्या ओपिनियन है दोनों सुपरमैन को लेके? कमेंट्स में जरूर बताना एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्रिएचर कमांडो पे बात करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।